हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं द पूजा शो। तो दोस्तों, अनुपमा के आज के एपिसोड में रिश्तों का एक ऐसा तूफान आया जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। एक तरफ प्रेम की चोरी का सच अब पूरे परिवार के सामने आ चुका है, तो दूसरी तरफ अनुपमा अब भी उस बदले की वजह को जानना चाहती है कि आखिर ऐसा प्रेम ने क्यों किया। तो आज के एपिसोड में आखिर अनुपमा यही जानना चाहती है कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो प्रेम ने इतना बड़ा कदम उठाया। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है शाह हाउस से, जहां लीला अनुपमा से सवाल पूछती है कि जब प्रेम ने खुद ही चोरी कबूल कर ली तो उसने उससे कोई सवाल क्यों नहीं पूछा। हसमुख भी कहते हैं कि उन्हें प्रेम से ऐसी उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन अनुपमा बेहद बुरी तरह से टूट चुकी है। वो सिर्फ इतना कहती है कि उसमें अब किसी से बात करने की ताकत ही नहीं बची। वो कुछ समय अकेले रहना चाहती है। अकेले होते ही अनुपमा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे बार बार वही पुराना प्रेम याद आता है जो हर मुश्किल में उसके साथ रहता था, उसके सपनों का सम्मान करता था और हमेशा सच का साथ देता था। वो खुद से बस एक ही सवाल करती है कि आखिर वही प्रेम इतना बदल कैसे गया। उधर कोठारी हाउस में माहौल पूरी तरह से गर्म है। प्रेम की सच्चाई सुनते ही अनिल अपना आपा खो बैठता है और सबके सामने प्रेम को जोरदार थप्पड़ मारता है। वो कहता है कि परिवार की गैर मौजूदगी में प्रेम को सबक सिखाना उसी की जिम्मेदारी है। उसके मुताबिक प्रेम ने सिर्फ चोरी नहीं की है, बल्कि पूरे परिवार की इज्जत को दांव पर लगा दिया है। इसके बाद ख्याति भी प्रेम पर खूब बरसती है। वो साफ कह देती है कि अब उसके पास प्रेम का बचाव करने की कोई असली वजह बची ही नहीं है। वो राही से पूछती है कि क्या वो अब भी ऐसे इंसान के साथ रहना चाहेगी जिसने खुद अपने अपराध को स्वीकार कर लिया हो। राही के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता और इसी बीच श्रुति प्रेम का पक्ष लेती है, लेकिन वसुंधरा उसे बीच में ही रोक देती है। वसुंधरा का कहना है कि प्रेम जितना दोषी है उतनी ही जिम्मेदार श्रुति भी है। उसके मुताबिक श्रुति ने ही प्रेम की सोच को गलत दिशा दी और उसे इस रास्ते तक पहुंचाया। प्रेम कई बार अपनी सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन वसुधा उसे एक शब्द नहीं बोलने देती। दूसरी तरफ गौतम चुपचाप सब कुछ देख रहा होता है। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि वसुंधरा हर घटना के पीछे अपनी कोई छिपी हुई चाल चल रही है। गैस लीक वाले हादसे से लेकर कैफे के मामले तक हर बात अब उसे जोड़ती हुई नजर आने लगती है। उसे शक होने लगता है कि वसुंधरा का असली निशाना हमेशा से अनुपमा ही रही है। वहीं शाह हाउस में दिग्विजय अनुपमा को समझाता है कि उसने पूरी जिंदगी लोगों को माफ किया है, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अगर प्रेम ने सच में उसके खिलाफ लड़ाई चुनी है तो उसे भी मजबूत बनना ही होगा। रिश्तों से ऊपर उठकर सही और गलत का फैसला करना जरूरी है। दिग्विजय की बातें अनुपमा को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। वो अपने आंसू पोंछती है और फैसला करती है कि अब वो कमजोर नहीं पड़ेगी, लेकिन वो ये भी मानने को तैयार नहीं है कि सिर्फ लालच ने प्रेम को इतना बदल दिया। उसे यकीन है कि इस बदलाव के पीछे कोई बड़ी वजह जरूर छुपी है। उधर लगातार आरोपों से घिरा प्रेम भी अपना आपा खो बैठता है। गुस्से में वो खुद को विजेता बताने लगता है और कहता है कि अगर सब उसे अपराधी मानते हैं तो किसी को भी उसकी परवाह करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ तक कि जब राही उसे शांत करने की कोशिश करती है, तब भी प्रेम उसी पर भड़क पड़ता है। एपिसोड के आखिर में अनुपमा एक बड़ा फैसला लेती है। वो तय करती है कि वो प्रेम से अब भागेगी नहीं, बल्कि उसका सामना करेगी। लेकिन उससे पहले वो ये भी जरूर जानेगी कि आखिर वो इंसान जो कभी उसका सबसे बड़ा सहारा था, आज उसका सबसे बड़ा विरोधी कैसे बन गया। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या अनुपमा प्रेम की सच्चाई तक पहुंच पाएगी या फिर दोनों के बीच शुरू होने वाली ये जंग हमेशा के लिए उनके रिश्ते को ही खत्म कर देगी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। प्रीकैप में आप देखेंगे कि अनुपमा प्रेम को अकेले मिलने के लिए बुलाती है। वो उससे भावुक होकर पूछती है कि आखिर वो हंसता खेलता लड़का जो सिर्फ अपने कैफे का सपना देखता था, आज मुझे हराने की जिद में इतना कैसे बदल गया। दूसरी तरफ राही श्रुति से सीधे सवाल करती है। वो कहती है कि क्या आपने अपने बदले की लड़ाई में मुझे और प्रेम को सिर्फ मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया है। राही के इस सवाल पर श्रुति पूरी तरह खामोश रह जाती है। अब क्या प्रेम अपने बदले की असली वजह बताएगा?
क्या श्रुति का कोई बड़ा राज सबके सामने आने वाला है? और क्या अनुपमा सच तक पहुंच पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब अगले एपिसोड में मिलेंगे। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ। और अगर आपको आज की ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।